हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। आज सेकंड क्लास में लेकर आया हूं जीके के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले 2020 स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। मनी मार्केट इज़ ए मार्केट फॉर। तो मनी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट होता है जिसमें हाई लिक्विडिटी होती है और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज़ होती हैं। इसमें कई बार ब्रोकर्स होते भी हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है मनी मार्केट का जो होता है वो है शॉर्ट टर्म फंड। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश, जो भारत से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है 4097 किलोमीटर, और ये वर्ल्ड का 5th पोजीशन रखता है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयरिंग में। चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। द रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद। 7th शेड्यूल के अंतर्गत 3 लिस्ट्स आती हैं, कंकरेंट, स्टेट और यूनियन। उसके अलावा जो भी हैं वो रेजिडुअल है, तो वो पार्लियामेंट के अंडर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो 248 आर्टिकल यही कहता है कि जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है वो पार्लियामेंट के अंदर होगा, रेजिडुअरी पावर्स में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाई। अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज मेड बाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑल इंडिया सर्विस को, जो 3 होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस। तो 3 होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 सर्विसेज आती हैं इसके अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वर्शिप करते थे वो थे मेल डोमिनेंट पशुपति। ये महादेव की प्रतिमा थी जो मोहनजोदड़ो में फाउंड की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पशुपति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द उपनिषद्स आर दी। तो उपनिषद्स हैं क्या? तो उपनिषद जो है हिंदू फिलोसॉफी का सोर्स है, जो प्रोबेबली 800 बीसी एंड 500 बीसी के बीच लिखी गई होगी। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट, वो है डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शांगपो इज़ दी अदर नेम इन तिब्बत फॉर। सेंगपो का मतलब होता है प्योरीफायर। सेंगपो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, इसका ओरिजिन है तिब्बत, और ये ब्रह्मपुत्रा का नाम है, जिसको ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सेंगपो कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। अब आमतौर पर ये क्वेश्चन नहीं रिपीट होता, बट फिर भी इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा। तो इसका आंसर है विश्व भारती। तो विश्व भारती की खोज या फाउंडेशन हम कह सकते हैं, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन सी है, जो महात्मा गांधी ने नहीं फाउंड किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू डैश इन एयर। सिल्वर जब एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में आता है तो ये कोरेडेड हो जाता है और सिल्वर सल्फाइड की लेयर बनाता है सिल्वर के ऊपर, जिसमें से हाइड्रोजन जो पार्ट है, हाइड्रोजन गैस, वो रिमूव हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, और आमतौर पर आजकल एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ग्रुप डी में, उनमें भी बहुत पूछा जाता है ये सवाल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है यूरेनियम। बाकी जो हैं वो रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करते। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, यूरेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कम्स अंडर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मीन्स ऐसी बेसिक राइट्स जो एक सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया गया है, वो है फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 3 के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन्स एसिड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए स्टमक। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं HCl, या फिर स्टमक जूस भी कहते हैं। तो ये एसिडिक नेचर का होता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। जो प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है वो कौन सी है? तो वो है सिल्क, जिसमें हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिल्क इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ओजोन सेव्स द बायोस्फीयर बाय एब्जॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशंस। तो ओजोन जैसा कि हम जानते हैं O3 मॉलिक्यूल होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, और ये सूरज से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, UVB, जो आमतौर पर ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो ये स्किन को डैमेज कर सकता है, स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो UV रेज से बचाता है ओजोन लेयर, उसे एब्जॉर्व कर लेता है और आने ही नहीं देता सरफेस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बिरजू महाराज इज़ ए वेल नॉन एक्सपोनेंट ऑफ। देखिए बिरजू महाराज जो है इनका असली नाम है ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, कथक। तो कथक के बहुत अच्छे एक्सपोनेंट माने जाते हैं बिरजू महाराज, मतलब ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। देखिए यही फाउंडर भी है और यही, सॉरी ये फाउंडर नहीं है, आई एम सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहली महिला प्रेसिडेंट है वो है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। तो 1917 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया और ब्रिटिश सोशलिस्ट थी ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो राजगृह में हेल्ड किया गया था और अजता शत्रु के पेट्रोनेज में। चलिए, और ये राजगृह जो है आज के टाइम में राजगीर है बिहार स्टेट में, और 400 BC के आसपास ये काउंसिल बैठी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहाँ पर एक साथ मिलती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मीट करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसमें सीक्वेंसिंग में थोड़ा डिफरेंस है। 19वां क्वेश्चन आना चाहिए था बट अब 17 आएगा, तो इसको इग्नोर करिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 19 बट 17 यहाँ पर मेंशन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहाना एम्पायर। तो सतवाहाना एम्पायर की जो फाउंडेशन थी वो सिमुका ने रखी थी। 1st सेंचुरी BC एंड 3rd सेंचुरी BC के बीच के ये एम्पायर का कार्यकाल था इनका, जब इन्होंने राज किया। तो इसके जो फाउंडर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सिमुका। सिमुका इसके फाउंडर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन एट। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आएगा। तो सूरत इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1907 में, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में वाद विवाद के कारण ये स्प्लिट देखने को मिला था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सूरत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, सिलिका जेल इज ए। सिलिका जेल क्या है? तो देखिए सिलिका जेल जो है वो एक ड्राइंग एजेंट होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ड्राइंग एजेंट। और ये सिलिका जेल आमतौर पर फूड्स में रखा जाता है ताकि वो मॉइस्चराइज़र से बच सके और उसकी स्पॉइलेज ना हो पाए। तो उसे स्पॉइलेज से बचाने के लिए इसको फूड्स में ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स कन्वर्ट नाइट्रोजन टू। देखिए बायो फर्टिलाइज़र्स एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये आमतौर पर बैक्टीरिया भी होते हैं, इसमें फिक्सेशन भी होते हैं बैक्टीरिया के कई।
जो फिक्सेशन भी हम कर मतलब प्लांट में फिक्सेशन के थ्रू ये काम करते हैं। हम केमिकली भी इसे बना सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं और ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी। चलिए 21 पे चलते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनोसेरोस इन इंडिया इज़। तो देखिए राइनोसेरस जो हैं इंडिया में वो काजीरंगा में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है सी। और थर्ड लार्जेस्ट हैं क्वांटिटी के नाम पर, थर्ड लार्जेस्ट जो भारत में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, सिल्क वॉर्म फीड ऑन। सिल्क वॉर्म किस पे फीड करते हैं? फीड का मतलब सिंपल वही है, फूड। किस पर वो फूड के लिए डिपेंडेंट हैं? तो वो है मलबेरी लीव्स। तो ये ऑप्शन बहुत कॉमन नहीं है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, मलबेरी लीव्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ हीटेड बाय। देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और जब इसे हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट होता है। तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन ए है करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है? तो वो है बेकिंग सोडा। ये भी याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैज़ बीन ऑनर्ड बाय ए स्पेशल ऑस्कर। तो स्पेशल ऑस्कर सन 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सत्यजीत राय को दिया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सत्यजीत राय। इन्हें स्पेशल ऑस्कर दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ मेनली रिलेटेड टू। देखिए इसे अवांछित या डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये आमतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। देखिए ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर लोगों की ज़रूरत कम होती है बट काम ज़्यादा करते हैं। मीन्स हमें जो एक्चुअल क्वांटिटी में पर्सन चाहिए डिलीवरी या आउटपुट निकालने के लिए, उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।